नमस्कार दोस्तों, आज मैं 50 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन में से 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो अब बिना समय गंवाते हुए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 106 क्वेश्चन, देखिए 1 से 5 तक, हम 1 से 5 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए हैं और ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फर्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बताओ सब, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 10 जनवरी की 15 मार्च की 12 मार्च की 25 दिसंबर? तो देखो सुशासन दिवस क्या, सुशासन 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 दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 25 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 106 का डी, 106 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ सब, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और फटाफट से आंसर बताओ कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो गोवा मुक्ति दिवस हम मनाते हैं 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को हम गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 107 का ए, 107 का बिल्कुल ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन को आप लोग गौर से पढ़िएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ सो, 18 दिसंबर को मनाया जाता है कि 10 जनवरी को कि 12 मार्च को कि 25 जुलाई को? तो देखो विश्व अल्पसंख्यक दिवस क्या, विश्व अल्पसंख्यक दिवस हम मनाते हैं 18 दिसंबर को हम मनाते हैं। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल ये सही जवाब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बताइए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें शक्ति निहित है? राष्ट्रपति में कि मंत्रिपरिषद में कि संसद में कि प्रधानमंत्री में? तो देखो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें निहित है? तो यह है हमारा राष्ट्रपति में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा 109 का ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया? देखो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से पढ़िए तब जवाब दीजिए। बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जस्टिस हिमा कोहली को, यहाँ से यहाँ पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की महिला चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बताओ तमिलनाडु होगा कि पंजाब होगा कि बिहार होगा कि तेलंगाना होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा? तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पाते हैं। देखियो अगला प्रश्न बहुत भी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया है? भारतीय तटरक्षक बल के बड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? इसका जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा? तो इसका हो जाएगा इंटरसेप्टर सी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन अब देखो हो जाएगा 111 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न 112 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंगी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? कौन सा? दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। किस सोशल मीडिया कंपनी के सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंगी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? किसको? फेसबुक को दे दिया कि लिंक्डइन के कि इंस्टाग्राम के कि ट्विटर के? तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? फेसबुक को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाए इसका ए सही जवाब। चलो
चलो 113 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ। 113 नंबर, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी? अमेरिका ने, कौन देश? अमेरिका देश ने 237 अरब डॉलर को हार्पून मिसाइल को मंजूरी दे दिया। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? कौन सा देश है? तो यह है हमारा कौन सा देश? तो यह है ताइवान देश है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बोला है अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश में ऑनलाइन 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? बताओ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा है हमारा कब तक ले? नवंबर तक ले बढ़ा दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, इस सब प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िएगा तभी इसका जवाब आप लोग बता पाइएगा, ठीक है? तो अच्छा से पहले पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। बोला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया? चलो इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं तभी जाकर इस प्रश्न को हमको समझ में आ जाए। बोला है केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? आतंकवादी घोषित कर दिया है कितने अपराधी को? तो ये बताइए, आप लोग कमेंट में बताओ कितनों अपराधी को घोषित कर दिया है। ये प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर इसका जवाब बता देंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो हमको बताना ही होगा। तो देखो इसका जवाब हो जाएगा कितना? तो 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। बोला है कि भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+ मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? देखो इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+ मंत्री स्तरीय की नई दिल्ली हैदराबाद में स्थापित हुई? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा अमेरिका देश। अमेरिका देश हो जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 117 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताइए कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? 2040 में, 2050 में, 2030 में, 2025 में? तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 2050 में हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 सही जवाब। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग जवाब दीजिए और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और जीएस को याद करके और जीएस किंग हो जाए। अगर जीएस में आप लोगों को किंग बनना है तो मेरा चैनल से पढ़िए और जीएस में किंग हो जाइए। तो चलो अब प्रश्न पर आते हैं। बोला है साल 2008 में क्या बोला है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोला है साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपना संन्यास की घोषणा की? साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा ले ली है? तो बताओ सब, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका हो जाएगा आंसर तन्मय मनोज श्रीवास्तव। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 119 नंबर क्वेश्चन। देखो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में किसका अस्तित्व अतिरिक्त प्रभार दिया है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो बताओ सब किसको दिया गया है? ये दिया गया है रोजगार एवं श्रम विभाग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 19 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है।
अगला प्रश्न 120 नंबर प्रश्न को आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला है पद्मश्री से सम्मानित किसी कुचिपुड़ी नृत्यांक का 64 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया। देखो कुचिपुड़ी नृत्यज्ञाना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन है वह, कौन है बताओ सो। मंजू भागनी है कि यामिनी कृष्णमूर्ति है कि चित्रा विश्वरेशना है कि शोभा नायडू है। तो देखो 64 वर्ष की, क्या 64 वर्ष की उम्र में, 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया कुचिपुड़ी से। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शोभा नायडू शोभा नायडू है। उनका क्या नाम है, शोभा नायडू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 120 का डी, 120 का डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो अगला प्रश्न आते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया। कब निधन हो गया, तो ये हो गया हमारा गुजरात में उनका निधन हो गया, गुजरात में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए $1 अरब की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो भारत देश है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। चलो 124 नंबर प्रश्न। 124 नंबर प्रश्न को फटाफट आंसर बताइए कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन की ग्रीन पीस की नेशनल ओशनिक एवं एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रेटा थुनबर्ग। तो देखो इसका जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोला है कि 7 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और भी दोनों, न तो ये और नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो अब 126 नंबर प्रश्न। 126 के नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो निमोनिया दिवस हम मनाते हैं किस दिन को, तो 12 नवंबर को हम निमोनिया दिवस मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा, 26 का बी इसका राइट उत्तर। चलो 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर मस्ट VVI क्वेश्चन है कि आर्मिस्टिक डे कब मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 11 नवंबर को हम मनाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। चलो अगला प्रश्न 128 नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी। देखो गुरु नानक देव जी की एक 550वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी, तो इस 2019 में नवंबर के महीना में मनाई गई थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आते हैं 129 नंबर प्रश्न कि 17 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को हम 17 नवंबर को मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 130 नंबर प्रश्न। 130 में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग घड़बड़ाइए मत और सोच समझ के जवाब दीजिए कि वर्ल्ड टॉयलेट डे
कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं? तो देखो वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 19 नवंबर को। 19 नवंबर को हम वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 131 का सी। 131 का सी इसका जवाब सही होगा। चलो 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन कि विश्व टेलीविज़न दिवस किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे तो बताइए कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाते हैं? विश्व टेलीविज़न दिवस हम कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? तो सॉरी, इसका स्थापित कब किया गया था? स्थापित कब किया गया था? क्या इसका स्थापित कब किया गया था? तो 1965 में। 1965 में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर यही होगा 1965। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। बोला है भारतीय वायु सेना दिवस किस दिन मनाते हैं? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो बताओ वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 133 का ए इसका जवाब। चलो अगला प्रश्न 134 नंबर प्रश्न बोला हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? बताओ तो वो कौन सा व्यक्ति है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो बबीता फोगाट। बबीता फोगाट उसका नाम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 134 का ए। 134 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो मेरा आखिरी क्वेश्चन रहा कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से किसने फीसद जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दी है? तो देखो इस प्रश्न को हम आप लोगों को HW में रखते हैं। HW में रखते हैं अब, और आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका जब आप लोग को कमेंट में बताना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लगा है अगर वीडियो अच्छा तो मेरे चैनल को कर लो आप लोग सब्सक्राइब, और लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर आप लोग करो ताकि मुझे भी एनर्जी के साथ पढ़ाने का मन करे। ठीक है। और देखिए मेरे चैनल का नाम है एग्ज़ाम रेडी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे परिवार से जुड़ जाइए। ठीक है। और आप लोगों को डेली अगर जीएस में किंग बनना है तो मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़कर पढ़िए और आप लोग जीएस में किंग हो जाइए। जीएस का राजा बन जाइए। तो चलो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।